ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वैसे कि आप जानते ही है मेरा नाम क्या है, बताना नहीं पड़ेगा शायद। बता दीजिए सर। ओके बता देते हैं फिर भी। मेरा नाम दीपंकर छेत्री और मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जब मेरे को ये डिस्क्रिमिनेशन वर्ड दिखाई पड़ता है या कहीं पर भी लिखा हुआ दे तो मेरे को बहुत दुख लगता है। तो इसको आपको हिंदी में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, बोला जाए तो इसको भेदभाव बोलते हैं। आप इसको सोच सकते हैं कि ये वर्ड अपने आप में एक मेरे को लगता है बहुत ये हार्ड वर्ड है। तो आज हम उसी चीज़ का बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू लुक ऑन द बोर्ड। यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा गया है नोट्स थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन वन status of being male or female. Each society has its own stereotype of male and female roles in society. अब एक्चुअली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्या? अब जेंडर आपको पता ही होगा, जो लड़का और लड़की होता है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। अब यहाँ पर भेदभाव किसके बीच में हो रहा है? लड़का और लड़की के बीच में हो रहा है। अब कैसा भेदभाव हो रहा है और भेदभाव का कारण क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। अब जो यहाँ पर आप एक वर्ड स्टेरियोटाइप देख रहे हो, आपका मैं ये थोड़ा सा स्टेरियोटाइप के बारे में भी बताता हूँ। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है आपका एक फिक्स इमेज बैठ जाना दिमाग में, किसी के ऊपर उसको बिना जज किए हुए, उसको बिना देखे हुए, बिना जाने हुए उसको जज करना, ये होता है स्टेरियोटाइप। आपको फिर एक बार बता दूं, किसी लड़का या लड़की या किसी भी चीज को बिना जाने हुए आपको जज करना, तो उसी को बोलते हैं स्टेरियोटाइप। और आज का टॉपिक भी हमारा वही है। और मेरे को लगता है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसका मेन एक कारण स्टेरियोटाइप भी है। अब स्टेरियोटाइप कैसे, आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो स्टेरियोटाइप इसीलिए है कि कोई और लड़का या लड़की, अगर आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक आप गांव में जाइए और एक शहरी क्षेत्र में जाइए। तो अगर गांव में जाएंगे तो वहां पर ऐसा थोड़ी है कि आपको अच्छा अच्छा जूता पहना हुआ, अच्छा अच्छा पैंट पहना हुआ, अच्छा अच्छा टी शर्ट पहना हुआ नहीं मिलेगा वैसा, क्योंकि वो गांव का जीवन दूसरा ही होता है। तो वहां पर आपको थोड़ा हाफ पैंट में कोई चल रहा है, एक सिंपल पिटी गंजी लगा के कोई चल रहा है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको देके ये समझ ले कि ये गरीब ऐसा है, तो ये नहीं समझ सकते, राइट। वो धनी भी हो सकता है, उसके बाद बहुत पैसा हो सकता है और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरे को लगता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक मेन कारण है स्टीरियोटाइप। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमको किसी का बाहरी पहनाव से उसको जज नहीं करना चाहिए। तो वही हमारा देश का एक बहुत ही बड़ा स्टीरियोटाइप बन जाता है कि हम किसी को बिना जाने हुए इसको जज कर लेते हैं। अब हम जाते हैं दूसरा टॉपिक में। आपको मैंने अभी बताया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है लड़का और लड़की में, और स्टेरियोटाइप जो फिक्स इमेज बन जाता है। मे भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स वुमेन एंड मैन। अब किस में हो रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? मैन और वुमेन। अब क्या चीज में मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? अब हमारा प्राचीन इंडिया देखेंगे तो प्राचीन इंडिया से यही चला आ रहा है कि जो लड़की है, लड़की को समझता है कि लड़की का जगह कहाँ पर है? किचन में। लड़की का काम यही है कि वो खाना बनाए और अपना परिवार का सेवा करे और उसको खुश रखे। लेकिन कभी किसी ने ये आगे आके नहीं बताया कि लड़की भी हमारा देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। जैसे कि आज का डेट में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारा इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है, हमारा जो प्रेसिडेंट है श्री द्रौपदी मुर्मू, तो वो एक लेडीज है। आप देख सकते हो वो हमारे देश के लिए, हमारा लड़की के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का काम कर रही है, देश का सबसे पहला सिटीजन बन के। तो क्या है, वुमेन का जगह जो है वो किचन में, ऐसा पहले से ये चला आ रहा है। और मैन को क्या बोला जाता है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना तो आप क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडिशनली इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द गर्ल टू ग्रो अप एंड गेट मैरिड, हैव किड्स एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। बहुत अच्छा लाइन बताया इधर। अब लड़की के लिए क्या एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है यहाँ पर। लड़की का काम क्या है, उसको बड़ा किया जाता है और वो शादी करता है। शादी करने के बाद उसका फैमिली का क्या करना है? टेक केयर करना है। अब वही अपोजिट में देखिए मैन को, यहाँ पर मैन आर एक्सपेक्टेड टू वर्क टू अर्न मनी एंड सपोर्ट द फैमिली, देयरफॉर द बॉयज आर encouraged to do well in studies to be able to earn livelihood। अब जो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है स्टडीज करके, ये लड़की के वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि हमारा जो सोच है पहले से ही ऐसा बना हुआ कि लड़की जो है ये घर का काम के लिए और लड़का जो है ये बाहर का काम के लिए बना है। मे भी आपको ये समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा दूसरा इधर आप देखने को मिल रहा है आपको जेंडर इनइक्वालिटी बोल के। अब हमने यहाँ पर पढ़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वालिटी सिमिलर है एक्चुअल में। और जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो लड़का और लड़की में क्या है इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, इसमें भी भेदभाव है। अब भेदभाव अभी मैंने यहाँ पर 3 टॉपिक लिया है, इन हेल्थ केयर, इन एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग। अब ये 3 चीज में जो मैंने मेन टॉपिक लिया है इसमें। अब हेल्थ केयर में क्या है, जो हेल्थ केयर में लड़कियों को बहुत ही हेल्थ केयर में अच्छा से केयर नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता है, जैसे कि हमारा जो इंडियन का लोग है वो क्या सोचते हैं, अगर लड़की होगा तो हमको दहेज देना पड़ेगा, हमको पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसको क्या करते हैं पेट में ही मार देते। तो ये सबसे बुरा बात है, हमारा समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज का डेट में अगर देखें तो पूरा देश चलाने वाला लड़की है। हर बड़ा बड़ा फील्ड में देखिए IAS IPS बहुत लड़की बन चुका है आज का डेट में। लेकिन जो हेल्थ केयर है, हमारा जो प्राचीन समाज था, अभी भी प्राचीन का ही बात, अभी भी कहीं पर आप जाएंगे ऐसा गांव मिलेगा आपको जहां पर लड़की का हेल्थ को लेके बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको अच्छा से हॉस्पिटल में देखा नहीं जाता। अगर लड़की है तो आगे ही चेक करके उसको जो लड़की है उसको मार दिया जाता है। तो ये एकदम ही ये क्या है हमारा देश के लिए खतरा है। और एजुकेशन में देखेंगे तो एजुकेशन मैंने यहाँ पर बताया था आपको, जो ये स्टडी वाला वर्ड यहाँ पर नहीं दिया गया। अब एजुकेशन में भी लड़की को क्या है एजुकेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। जो लड़की है वो घर में काम करेगा, लेकिन एजुकेशन में कौन जाएगा, पढ़ने लिखने कौन जाएगा, लड़का जाएगा। और एजुकेशन में भी लड़की को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसी ऐसा लॉन्च किया जिस द्वारा लड़की को अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो। अब एजुकेशन में यही हाल है। अब आप तीसरा देखेंगे डिसीजन मेकिंग। अब इसमें एक बात बहुत अच्छा है डिसीजन मेकिंग में, अब लड़की को ये भी डिसीजन नहीं ले सकते कि वो खुद शादी किससे करे। समझ रहे बात, शादी किससे करे ये भी डिसीजन वो नहीं ले सकते। अपना लाइफ कैसे जीना है वो भी डिसीजन किसके ऊपर, गांव क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, उसके रूप में एक स्टेरियोटाइप का रूप में क्या करता है, लड़की का शादी उसका मर्जी के बिना किया जाता है। और ये जितना भी ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, ये आज का डेट में भी आपको किसी न किसी गाँव में देखने को मिलेगा। आप समझ गए होंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो लड़का लड़की में भेदभाव प्लस स्टीरियोटाइप जो फिक्स इमेज हम एक क्रिएट करते हैं किसी लड़का और लड़की को या किसी चीज को देख के। और उसके बाद वुमेन और मैन में मैंने डिस्क्रिमिनेशन बताया जो हमारा प्राचीन हिस्ट्री से चला आ रहा है। उसके बाद मैंने जेंडर इनइक्वालिटी में हेल्थ केयर के बारे में बताया, जो लड़की अगर पेट में है तो उसका मार दिया जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, जो लड़की अपना खुद का भी डिसीजन नहीं ले सकता, और एजुकेशन के बारे में बताया। और मैं लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो गॉड ने बनाया, जो भगवान द्वारा बनाया गया है, वो 2 ही चीज था, वो था मैन और वुमेन। अगर आज का डेट में ये तो नहीं है कि आपका लड़की का खून कुछ ब्लैक हो और लड़का का खून कुछ दूसरा हो। तो इसीलिए आज का डेट में हमारा टॉपिक के आंसर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमको ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बहुत, ये वर्ड है ना जो डिस्क्रिमिनेशन, इससे बहुत अलग रहना चाहिए। और हमको एक पढ़ा लिखा अच्छा वाला जो लाइफ क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। समझ में आज का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।